जिनको श्रद्धा नहीं है उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जिनके लिए पास नेत्र नहीं है उनको दर्पण क्या करेगा। जिनको श्रद्धा नहीं है उसको महाराज क्या करेंगे। आज भगवान भी उतर के आ जाए ना मुमुक्षु, भगवान भी उतर आ जाए तो विश्वास मानो जिनको श्रद्धा नहीं उनके लिए बोले महाराज भगवान हाँ कहाँ से गए क्या है। हाँ भगवान को नहीं मानेगा क्योंकि ऐसा भी समय तो था मारीच का ज्ञानी, दोष नहीं देंगे उस व्यक्ति को, हम देते ही नहीं है क्योंकि मारीच के समय आदिनाथ भगवान थे। आदिनाथ के समय मारीच था और मारीच कौन था, भगवान महावीर बनने वाला, भरत चक्रवर्ती का पुत्र, तीर्थंकर का पोता। वो कैसे छोड़ के भाग गया। मैं नहीं मानता हूं भगवान, क्या होते भगवान, भगवान काय के भगवान, काय के धर्म में मैं चलाता हूं भगवान को होते, मैं चलाता धर्म में 363 मत चला दिए ज्ञानी। लगाते रहो तुम लाइटिंग को, लगाते रहो व्यवस्था, लगाते रहो कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, ताकि तेज आड़ो क्या। हाँ ध्यान देना, सच में मिथ्या दृष्टि के साथ, मिथ्या दृष्टि के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि अंधस्य नृत्यम भद्रस्य गीतम काकस्य शौचम मृतस्य भोज्यम नपुंसकस्याय वृथा कलित्रम मूर्खस्य दत्तम सुकारी रत्नम। ध्यान दो ज्ञानी, अंधे के सामने नृत्य करना व्यर्थ है, बहरों के सामने सुंदर गीत सुनाना व्यर्थ है, काक के लिए सूची का उपकरण देना, सुंदरता श्रृंगार करना व्यर्थ है, और नपुंसक के लिए सुंदर स्त्री प्रदान करना व्यर्थ है। ऐसे मिथ्या दृष्टि को जिनवाणी भी कुछ नहीं कर सकती, जिनवाणी कुछ नहीं कर सकती, विश्वास मानना, गुरुवाणी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए ज्ञानी ध्यान रखना, कहां के भगवान, कहां के गुरु, कौन धर्म है, कहां ध्यान, ऐसा कौन कहता है, कौन कहता है ऐसा। जिसको धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, जिसको गुरुओं के प्रति श्रद्धा नहीं, आस्था से रहते, मार्ग से भ्रष्ट है, संकालु है, कंक्षा आकांक्षालु है, आकांक्षा रखता है, ध्यान रखना वो व्यक्ति कहता धर्म नहीं है। पर आचार्य कहते हैं अजबी तृणबंता अप्पा झाउण जंती सुरलोए। ध्यान देना ज्ञानी, आज भी आत्मा का ध्यान करके कहां सुरलोए जंती, सुरलोक में जाते हैं, और तत्व चुया मणुयत्ते, वहां से मनुष्य पर्याय बन के उपजिए, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके लही लिब्बाणम। लोग कहते पंचम काल में मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष नहीं है, ये नहीं है। तो शांति सागर महाराज का दृष्टांत सुना है वो आपने, मैंने सुनाया होगा, आपको सुना होगा। शांति सागर पास भी एक विद्वान पहुंच गए, चंदनमल जैसे ज्ञानी। बोले महाराज आपने महाराज कैसे बन गए, मुनि महाराज गए, आज तो मोक्ष है ही नहीं है, आज तो फल है ही नहीं, क्या मतलब है, क्यों साधु बन गए, इतनी साधना कर रहे हो। तो उन्होंने कहा एक काम करो, पहले पंडित साहब चंदनमल जी देखो वो पेड़ लगा ना आम का, उसमें से आम तोड़ लाओ। भास्कर जी सुनना, इनकी बात है बिल्कुल। बोले आम तोड़ लाओ। बोले महाराज आपको शर्म नहीं आती क्या, अभी माघ पूस के महीना में आम मिलेंगे। बोले पेड़ लगाए ना उसमें आम नहीं है क्या। बोले महाराज अभी लगते ही नहीं आम, तो आम आएगा बैसाख जेठ में। तो बोले वो पेड़ क्यों लगा, उसको काट दो। बोले महाराज इतनी बुद्धि नहीं है आप में क्या, ये पेड़ काट दे। बोले अभी जब आम नहीं आ रहे, फल नहीं आ रहे, तो पेड़ की आवश्यकता क्या है। बोले महाराज बैसाख जेठ में आ जाएंगे, पेड़ लगाना व्यर्थ नहीं है। बोले बस तो भैया पंडित साहब मैं भी यही कर रहा हूं, आज वर्तमान में फल नहीं है पर मोक्ष का मार्ग का पेड़ तो है, मोक्ष मार्ग में चल रहा हूं, जब फल लाएंगे काल लब्धि आएगी, काल लब्धि आएगी, चतुर्थ काल आएगा, मैं मोक्ष बन चला जाऊंगा। समझे कहने का मतलब, आज मोक्ष नहीं है, आज मोक्ष फल नहीं है, पर विश्वास करना मोक्ष मार्ग तो है ना, मोक्ष फल नहीं है। जितना चलोगे उतना कम तो होगा हमारा। कर्मों की निर्जना ध्यान रखना, कितने कर्मों की निर्जना होती है। अवरे सम्य दृष्टि से वृत्ति श्रावक की, वृत्ति श्रावक से महावृत्ति की, महावृत्ति की चाहे सम्य दृष्टि की, छपड़ा उपशम करने वालों की, छप्पर श्रेणी करने वालों की, छपक पर पहुंचने वाले की, क्षीण मोह की और सहयोग केवली की, यथाक्रम से असंख्यात गुणी निर्जरा समझ लो, असंख्यात गुणी निर्जरा। तो ज्ञानी महाराज बनना सामान्य चीज नहीं भैया। सही बताऊं, तुम श्रावक ही बने रहो सच्चे, यहां वहां मत जाओ, क्यों नहीं, हाँ यहां मत चक्कर लगाओ, सही चक्कर लगा रहे हो यहाँ का, तो यहाँ का चक्कर छोड़ के कहीं और का लगा लिया ना, तो ताकि थे जानो, कम से कम इतने ही बचे रहो, सम्यक दर्शन को ही
मजबूत बनाए रखो, मत बनो वृत्ति, मत बनो महावृत्ति, लेकिन सम्यक दर्शन की रक्षा, सम्यक दर्शन की रक्षा करे रहो, इसमें तुम्हारा कल्याण है। क्योंकि श्रद्धा ही नहीं यदि तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। आस्था निकाल दिया जाए, ज्ञान में से, चारित्र में से आस्था निकाल दी जाए तो मोक्ष का रास्ता बंद हो। मार्ग प्रारंभ होता है सम्यक दर्शन से, और सम्यक दर्शन श्रद्धा ही नहीं है, मजबूत श्रद्धा नहीं है, क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं कर सकते। ध्यान रखना भैया, सभी लोग विशेष रूप से जितना कर सको। अज्जबी तृणवंता अप्पा झायु जंती सुरलोए तत्चुया मणुयंते उपज्जी लहिलिपाणम। उत्पन्न होता है कहाँ? मोक्ष प्राप्त कर लेता है मनुष्य लोक में। क्योंकि मैं ये कह रहा था, आज का साधु ध्यान करके सुरलोक, अने सुरलोक में दो बनता है। आज भले भी पंचम काल है, छठवां काल, फिर छठवां काल, फिर पंचम काल, चतुर्थ काल इत्यादि आएगा। तीर्थंकरों की उत्पत्ति होगी, जब कर्मभूमि होगी और मोक्ष जाना प्रारंभ यहाँ से हो जाएगा। भले राजा सनक आज अभी नरक में पड़े हैं, पर विश्वास मानो उनका कुछ समय नरक में जाकर के वहाँ से जल करके कहाँ बनेंगे? मनुष्य पर्याय, पहले तीर्थंकर बन जाएंगे। तो स्वर्ग से आकर जब 84,000 वर्ष में ही उनकी पूरा निकल जाएगा ये, तो अपना तो स्वर्ग में चलेगा। एक सागर की भी आयु प्राप्त कर ली तो पंचम काल, छठवें काल तो पता नहीं कितने निकल जाएंगे। 21,000 वर्ष, 21,000 वर्ष बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी। एक सागर की भी आयु प्राप्त कर ली अपन ने स्वर्ग में, ध्यान रखना, एक सागर की भी। तो इसलिए कुछ कर जाओ, ज्ञानियों ध्यान रखना, विशेष कह रहा हूं, श्रद्धान कर लो परमात्मा पर, गुरुओं पर, जिनवाणी पर। और ये श्रद्धान कम से कम कर लो, आज वर्तमान में पंचम काल में साधु होते हैं क्या? आज इतना ही श्रद्धान कर लो, पंचम काल में साधु हैं। सब नहीं है, ये हो सकता है, पर कुछ नहीं है ऐसा नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? सब नहीं है, हो सकता है, पर कुछ नहीं है ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो है। अब और दूसरी बात, एक बात ध्यान रखना, भावलिंगी की सर्वथा हम पहचान नहीं कर सकते। द्रव्यलिंगी तो पहचान कर सकते हैं, द्रव्यलिंगी की पहचान कर सकते हैं, पर भावलिंगी की पहचान नहीं कर सकते, नियम है। द्रव्यलिंगी तो उनकी क्रियाचर्या बता दी, द्रव्यलिंगी है, आरंभ आरंभ क्रियाएं यहाँ से बता सकते हैं। जैसे मिथ्या दृष्टि की पहचान बना सकते हैं, पर सम्य दृष्टि की पहचान नहीं कर सकते। सर्वथा व्यवहार से करेंगे, पर सम्य दृष्टि कोई नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि सद्दय पत्ती रोचेदी प्रोभासेदी धम्मम भोग निमित्तम राहु कम्मक्यम निमित्तम। सिद्धांत भी कर लेता है, प्रतीति भी रखता है, स्पर्श ही कर देता है, चारित्र भी ग्रहण कर लेगा, कठोर कठोर से कठोर चाहिए भी कर लेगा। द्रव्यलिंगी, मिथ्या दृष्टि भी। इसलिए तुम्हारी पहचान हम कर सकते ज्ञानी कि तुम मिथ्या दृष्टि हो, क्योंकि द्रव्य से बता सकते। भावलिंगी की पहचान नहीं है, परंतु है नहीं है ऐसा नहीं है। पंचम काल में भावलिंगी साधु हैं, स्वीकार करो। करो नमोस्तु रमो लोए सब साउड़म। जो साधु जो दूसरे साधुओं का अनादर करते हैं, ये मान करके कि इनकी क्रिया नहीं, इनकी चर्या नहीं है, अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, वास्तव में नोट कर लेना वो साधु ही नहीं है। सुनाओ क्या नहीं अरविंद गाथा प्रवचन सार जी की, भूल गए क्या? यथा जात रूप को देख करके, यथा जात रूप को देख करके जो राम मण्डियों मच्छरियों जो मात्सर्य भाव से नहीं मानता है, सो संयम परिमन्नो मिच्छा इट्ठी मुनि अब्बो। कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार जी में साधु होकर के भी, जो साधु के रूप को देख करके, अभी किसी ने कहा, बोले महाराज एक जगह तो भी ऐसी घटना कि दोनों पंथ के अलग अलग साधु बढ़िया मिले और ये मिले। मैंने कि मिले नहीं तो मिलते कैसे नहीं, उनको तो मिलना पड़ेगा 1000 बार। आज नहीं मिलेंगे कल मिलेंगे, क्या आज नहीं तो कल मिलेंगे। मैंने जो सच्चा साधु होगा बस साधु को देखकर, भले कैसा भी साधु हो, ध्यान रखना आगा मिलेगा। पंडित साहब साधु के रूप है, साधु रूप में समालु के नाम उच्चासनम तो या मिथ्या दृष्टि अपाद, मिथ्या दृष्टि ध्यान रखना, सामित्य दृष्टि वह नियम से मिथ्या दृष्टि है। कौन? जो साधु रूपम समालू के नाम उच्चासन तैया, जो साधु के रूप को देखकर भी स्थान अपना ग्रहण छोड़ता नहीं है, उनका सम्मान नहीं कर रहा, सा अपमान है, उसको उनका अपमान करता है, मिथ्या दृष्टि कहलाता है। इसलिए आचार्य महाराज ने स्पष्ट लिखा, कोई बड़े से बड़ा साधु बना रहे, अपने आप को मैं साधु, मैं बड़ा साधु,
छोटे साधु, मैंने कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, लोग कह रहे थे, हमारा तो मौन था, सुन रहे थे हम कि वन महाराज ने यहाँ सम्मान दिया, आगमनी की ये किया, बड़े मत सब, अरे सम्मान क्यों नहीं देंगे? जो सम्मान नहीं देगा साधु होकर के भी, बड़े साहब सच में वो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि नियम से। चाहे कितनी चिड़िया क्रियावान हो, ऐसे ऐसे साधु जो अपने आप को क्रियावान मानते हैं, आचार्य को सम्मान नहीं करते हैं। साधुओं को सम्मान पड़े, साधु हो जाए, कोई क्रिया हो, किसी शुद्ध भी हो, सब कुछ हो, बस लेबल लगा ली मैं शुद्ध हूं, बाकी सब अशुद्ध है। नियम से वो सम्य दर्शन से रहे थे, नियम से। वो भावलिंगी है ही नहीं, नियम है, प्रमाण पत्र है, लिख लो, नोट कर लो। क्योंकि आगम की भाषा में एक एक भेषधारी का भी अपमान करते हैं। अपमान, सम्मान नहीं करो, कोई परेशानी नहीं, पर वो साधु ही नहीं है, कहीं नहीं है, ऐसा चर्चा करते हैं, सोचते हैं, तो नियम से वो मिथ्या दृष्टि है। इसलिए हमें चाहिए कि आज वर्तमान में श्रद्धान करें कि वर्तमान में निर्ग्रंथ तो होते हैं, भावलिंगी साधु हैं, धर्म ध्यान है, धर्मात्मा है, धर्म ध्यान है, धर्मात्मा है, ऐसा चिंतन करके श्रद्धान करना चाहिए, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए। शेष चर्चा आगे। आज का अपना समय हो गया। भगवान महावीर स्वामी की। कल आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी ने, देवसेन स्वामी ने सूत्र दिया था कि हे ज्ञानी, आज पंचम काल में भी ध्यान होता है। कुंद कुंद स्वामी की भाषा में जो वर्तमान में पंचम काल में ध्यान नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि है। जो पंचम काल में साधु को नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि है, शंकालु है, आकांक्षा से युक्त है, विषयों में आसक्त है, जो वर्तमान में धर्म ध्यान का निषेध करता है। ऐसा आचार्य भगवान ने कहा। इसका अर्थ है कि पंचम काल में धर्म ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान का अभाव है, परम सत्य है। क्योंकि शुक्ल ध्यान छपक श्रेणी आदि प्राणु वर्तमान में नहीं होता है, और छपक श्रेणी प्राणु नहीं होता है, उपसम श्रेणी प्राणु नहीं होते, तो शुक्ल ध्यान नहीं है। क्योंकि शुक्ल ध्यान 8वें गुणस्थान से बनता है, और 8वां गुणस्थान वर्तमान में 6वें 7वें के आगे है नहीं है। परंतु कोई कहे कि धर्म ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, धर्म तो ध्यान तो है। जैसे उदाहरण के लिए अपन ने कल एक गाथा दी थी, खा पुष्प अथवा श्रृंगा खरस्यापि प्रतीते ना पुनर्देश काले भी ध्यान सिद्ध ग्रस में। अन्य ध्यान की सिद्धि ग्रास्त्रम के लिए, ग्रस्तस्त्रम मतलब जो ग्रस्त में फंसा हुआ है, संसार की माया में फंसा हुआ है, उसके लिए निर्विकल्प ध्यान, ग्रस्त सविकल्प ध्यान कर सकता है। धर्म ध्यान होता है ग्रस्त को भी अवृत समय दृष्टि के लिए, और करना ही चाहिए। ग्रस्त, अपन जब चक्रवर्ती का दृष्टांत लेते हैं, भरत चक्रवर्ती का, तो उसके पास कोई कमी नहीं थी। भरत चक्रवर्ती के पास कोई कमी नहीं थी। ध्यान रखना, 96,000 रानियां थी, 6 खंड का अधिपत्य भी था। 6 खंड का अधिपत्य होने पर भी धर्म ध्यान किया करता था, भगवान की आराधना किया करता था, गुरुओं को दान दिया करता था। यहाँ तो हम इतने अच्छे लोग हैं कि समय पर पधार भी नहीं पाते। हमारे विद्वान को तीनों पहले से विराजमान रहते हैं, पहले से। और कुछ हमारे श्रावक तो ज्ञानी बोले आ जाएंगे, जब महाराज आ जाएंगे आवाज़ सुनेंगे, तब आवाज़ सुन के आते भाई साहब यहाँ, बोले मंदिर में बैठे रहते हैं, आवाज़ सुनेंगे नहीं। वास्तव में गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है, ध्यान रखना। आज भले ठीक है, रुचि लोगों की धर्म के प्रति कम हो गई है, धर्म के प्रति लोगों को रुचि कम हो गई, पर धर्म तो है, ये तो पक्का है ना, स्वीकार करते हो ना। लेकिन कभी कभी हम लोग अनुभव करते, एक चिंतन करते, पटी साहब, जो विषय पैसे में मिलता है उसमें तो हम पूरा ध्यान देते हैं। जैसे डांस क्लासेज, कंप्यूटर सीखना, मेहंदी सीखना, आजकल अपने जैन समाज में ब्यूटिशियन बनना, ये पैसों से सिखाया जाता है। 10 बजे का टाइम है, 10 बजे पहले पिक्चर देखना। हम लोगों ने पिक्चर देखी है, और क्या 11:30 का टाइम है तो 11:30 के पहले पहले टिकट लेकर पता कर ले कितनी लंबी लाइन है। हम आपके यहाँ कौन जब रिलीज हुई थी पंडित साहब, यहां से लेकर वहां तक, अब चीकू भाई घूमा से उसमें हंसने की क्या बात है, तो है थी ऐसी लाइन लगती थी। हम लोग 4 किलोमीटर, जो अच्छी टाकिस थी वो 4 किलोमीटर दूर थी। स्टूडेंट थे, कुछ साधन था ही नहीं पहले। एक्टिवा तो ठीक है नहीं चलती थी, लेकिन छोटी चलती थी, पर वो विद्यार्थियों को कहाँ वहाँ। आजकल तो विद्यार्थी पहले नंबर गाड़ी दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं,
उस समय हम लोगों के पास ना मोबाइल ना गाड़ी, या तो किराए साइकिल करके जाओ, 50 पैसा घंटे साइकिल मिलती थी, तो 3 घंटा खड़ी करो, 1.5 रुपये वो लगता था। तो वास्तव में मैंने देखा, वो चिंतन करते हैं, अब उस समय तो ध्यान नहीं, उस समय तो ज्ञान नहीं था, तो लगे लेते थे लाइन पे। 11:30 बजे पिक्चर शुरू होती थी, तो 11 बजे के पहले लाइन में लगे खड़े हो जाते थे। अथवा किसी सेटिंग भाई साहब तू लग जाना, हम तो अपने काम कर रहे हैं। अब काम मतलब घूम रहे, मस्ती कर रहे, क्या है। कहने का अर्थ विषय यहां है कि हम जब पिक्चर देखते हैं तो घंटों घंटों लाइन में लग के, समय लगा करके, पैसा लगा करके देखते हैं। अच्छे हीरो की पिक्चर आ जाए तो विशेष, लेकिन आत्म हीरो की हम चिंतन नहीं करते, आत्म हीरो के विषय में नहीं सोचते। मंदिर जाना है चले जाएंगे, सेवा करने चले जाना है चले जाएंगे, प्रवचन सुनना है चले जाएंगे, निकल जाएगा तो निकल जाएगा, क्या ले जाएगा, निकल जाएगा तो निकल जाए, तो नरा मारा जाते, नरा स्वाध्याय हो रहा, नरा ग्रंथ च काहे कमी चे भाई, सही कि नहीं, कम मनस होगा नहीं, खूब चे महाराज की प्रवचन सुनो। अभी इसलिए कीमत नहीं है क्योंकि पैसा नहीं लग रहा। इसलिए कीमत नहीं क्योंकि पैसा ही लग रहा। जैसे अभी आप लोग कभी अष्टापद जाओ तो आप फिक्स टाइम है इतने बजे दर्शन, तो उतने बजे तुम्हें लाइन में लगना ही पड़ेगा, लाइन में लगना ही पड़ेगा। शिखर जी में जिस दिन लाइन लगने शुरू हो जाएगी, पैसे लेना शुरू कर देखना, पर कीमत बढ़ जाएगी। तभी तो स्वरूप बिल्कुल सरल है। अभी बैठो, रात में शाम को वहां पहुंच जाओ, तो फ्लाइट में जाओ सीधे, तो कलकत्ता उतरो, सीधे शिखर जी पहुंच जाओ। कीमत वहां होती है, वास्तव में व्यक्ति कीमत करता है जहां कुछ लगता है, मेहनत पड़ती है। जैसे पहले महाराज लोग जंगल में रहा करते थे, सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर दूर लोग जाकर के विद्वान लोग दर्शन किया करते थे। हमारे दौलत राम जी के विषय में मिला है कि दौलत राम जी कमरे में अंदर बंद करके, वस्त्र उतार करके मुनियों का ध्यान किया करते थे कि ऐसे महाराज होते हैं, ऐसे होते होंगे, कैसे होते होंगे, उससे हम ध्यान किया करते थे, कपड़े उतार करके। अभाव में सद्भाव की कीमत कर गए। दुर्गा पराबल ध्यान रखना, नोट कर लेना भैया, लक्ष्मी जी, पुण्य योग से तुम्हारे फ्री में महाराज मिल गए। पुण्य योग से आपके फ्री में, मतलब फ्री का मतलब पैसों का मतलब नहीं, फ्री का मतलब बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के, बिना मेहनत के। पहले तो जब अपन सम्मेद शिखर जाते थे, लोग वंदना करने जाते थे, कैसे वंदना करते थे मालूम, पता करो, वृद्धों से, जो जब गाड़ी नहीं चलती थी, ट्रेन नहीं चलती थी, गाड़ी बैलगाड़ी चलती थी, हाथी घोड़े पे जाया करते थे, महीनों महीनों पर लिए जाते थे। तब देखो कैसे लोग, मैंने अपनी जिंदगी में भी जब छोटा अवस्था में था, जब तीर्थ यात्रा, जब बस और ट्रेन चलने लगी थी, उस समय भी इतनी महिमा थी कि लोग जब गांव से या शहर से जाते थे, बड़े बैंड बाजे धूम धमाके के साथ उसको स्टेशन या बस स्टैंड तक छोड़ने जाते थे।